हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, हम कंसोलिडेटर्स वाला एक प्री मेड स्कैन देखेंगे। अब इस स्कैन को जो इसकी प्री डिफाइंड सेटिंग है मैं आपको वो तो बताऊंगा, बट मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप लेट से चाहते हैं कि यार इसमें तो कंसोलिडेटर्स की सेटिंग लेट से चेक कर लेते हैं 6 मंथ की है, बट आप कहते हैं यार मुझे नहीं चाहिए 6 मंथ की, मुझे 1 मंथ की चाहिए, मुझे 3 ईयर की चाहिए, या फिर मुझे और भी कोई कस्टम चाहिए कंसोलिडेट, यानी कि एक प्राइस बैंड में कंसोलिडेट कर रहा होगा स्टॉक आपका। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, पहले हम इसकी प्री डिफाइंड सेटिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं कस्टम बनाना भी सिखा देता हूँ। तो देखिए, पहले इसके लाइन आइटम सीख लेते हैं। क्या लाइन आइटम है कि रिटर्न ऑफ 6 मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25% एंड रिटर्न ऑफ 6 मंथ इज लेस देन 25%। तो आप देखिए बैंड समझे होंगे कि यार नीचे वाला बैंड है -25 एंड अपर है 25। तो अब आप बताइए कि स्टॉक इसमें या फिर आपका बिजनेस वो आएगा जिसका रिटर्न -40% था या 10% था। देखिए, अगर आप बैंड समझ गए होंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया कंसोलिडेटर्स का। उसके बाद आपका थर्ड लाइन आइटम क्या है कि रिटर्न ऑफ 3 ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। एंड फिर आपके मार्केट कैप का डिवीजन है, ये तो आप समझ ही होंगे। ये तो आप कह रहे होंगे यार अब तो हम स्टॉक स्कैन खोलते हैं, सबसे पहले हमें ये करना आता है। बहुत बढ़िया है। तो देखिए, अब ना इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, फिर मैं आपको कस्टम बनाना भी सिखाता हूँ। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं पावर मैक प्रोजेक्ट्स का, एंड यहाँ पे इसका 6 मंथ वाला चार्ट देखते हैं। तो आप देखिए 6 मंथ में अगर देखेंगे ना, तो आपको एक बैंड में दिखेगा, क्योंकि आपने बैंड सेट कर रखा है। तो आप देखेंगे नेगेटिव कहाँ तक है और फिर पॉजिटिव कहाँ तक है। और फिर इसमें हमने क्या एक एक सेटिंग और थी कि लास्ट 5 ईयर का था। देखिए, चेक करते हैं एक बार फिर से। हाँ, रिटर्न ऑफ 3 ईयर था। तो अब यहाँ से आप इसका 3 ईयर पे जाके चेक करेंगे, तो आपको 3 ईयर का रिटर्न दिखेगा ऑलमोस्ट 50% से अबव। ठीक है। अब देखिए, इसको हम ना एक बार कस्टम बना के देखते हैं, और लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ इसका 1 मंथ के लिए। तो और इसका प्राइस बैंड भी चेंज करेंगे, तो जिससे आप समझ पाएँगे आप अपने लिए कैसे कस्टम बना सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यार रिटर्न ऑफ 1 मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर बिज़नेस जो आप सर्च करना चाहते हैं इज़ ग्रेटर देन लेट्स से -10% एंड रिटर्न ऑफ 1 मंथ इज़ लेस देन 10%। अब देखिए, अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे ना कंसोलिडेट्स वाला, तो इसी से मिक्स है ब्रेकआउट वाला। देखिए, ब्रेकआउट में क्या होता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा 1 मंथ से, 2 मंथ से, 3 मंथ से, या 1 साल से, 3 साल से, इवन 10 साल से। तो अगर आपका कंसोलिडेट वाली चीज़ क्लियर होगी तो आप ब्रेकआउट खुद बना सकते हैं। अब लेट्स से मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ बनाने का कि क्या बनता है। और रिटर्न ऑफ लेट्स से 1 वीक इज़ ग्रेटर देन 5%। और इसमें मार्केट कैप का भी एक डाल देते हैं। देखिए, मार्केट कैप 1000 से अबव रखा करिए, तो ना आपके नॉइज़ कम आएगी आपको स्टॉक्स में। तो होता क्या है कि डेटाबेस तो बहुत बड़ा होता है। डेटाबेस में यहाँ पे क्या होता है कि आपको 1-1 करोड़ के मार्केट कैप की भी कंपनीज़ मिल जाएँगी। बट वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉइज़ क्रिएट करता है, तो आप उसको चेंज करिए। अब देखिए, आपके पास 40 कंपनीज़ आई हैं। 40 कंपनीज़ में क्या हुआ है, आप देखिए 40 कंपनीज़ में क्या सेटिंग्स है कि लास्ट 1 मंथ में उनका जो रिटर्न है 10% से कम है और -10 से ज़्यादा है। इसका बैंड भी बढ़ा दीजिए, लेट्स से -20 कर दीजिए इसको आप। -20 कर दीजिए। तो आपको 41 स्टॉक्स आ रहे हैं। अब लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से देख लेते हैं शालीमार पेंट्स का। और यहाँ पे हम 1 मंथ का चार्ट ले लेते हैं। अब आप देखिए 1 मंथ का आप चार्ट देखेंगे, और अगर हम इसको थोड़ा-सा एक चीज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से 1 मंथ हो गया 6 जून। इसको करते हैं डेली चार्ट, और यहाँ पे आते हैं सब। अब आप ये देखिए ना, ये एक चीज़ आप देखेंगे कि आपका प्राइस, ये देखिए ये एक बैंड में था, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये एक बैंड में था, और फिर क्या हुआ कि आपके लास्ट वीक में ये रिटर्न बना, ये कैंडल बनी। ठीक है? तो आपने ये बहुत एक स्मॉल ब्रेकआउट की चीज़ सीखी कंसोलिडेट से। अब अगर आपने हमारा ब्रेकआउट होराइज़न की वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट था
क्या? कि आपकी एक फ्लैट पेज बननी चाहिए, वो फ्लैट पेज कैसे बनेगी? कि आपका एक उसमें आप बैंड डालेंगे कि रिटर्न ऑफ लेट्स से 5 ईयर में इतना और इतना और फिर आपको लास्ट 1 मंथ में इतना रिटर्न चाहिए। जैसे मैंने इसमें क्या डाला था कि यार मुझे 1 मंथ में तो रिटर्न चाहिए इस बैंड का और 1 वीक में यार 5% से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए आपको उस तरह की कोई स्टोरी दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं और अगर आपको कंसोलिडेटर से लेके कोई डाउट्स हैं या फिर आप कहते हैं कि यार मुझे इसमें कस्टमाइज़ करना भी मैं नहीं सीख पाया हूँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इवन दो आप हमें सपोर्ट की मेल पर भी रीच कर सकते हैं, support@stockscan.in पर। हम वहाँ एक्टिवली ये कोशिश करते हैं कि अगर आपका कोई डाउट है ना, देखिए क्या होता है यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हम आपको कोई भी सेटिंग्स है ना, तो उसकी फ़ोटो नहीं भेज सकते। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरे नहीं समझ में आ रहा है, आप मेल करिए, हम आपको लिटरली क्या करेंगे, आपके लिए सेटिंग्स बनाएँगे। आप चाहते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, हम आपको वैसे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।